है, उसको ये बात पता है कि रातों रात ट्रेडिंग में अमीर नहीं हो सकता, गरीब जरूर हो सकता, ठीक है। तो आगे सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए कि डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक जो कि बाकी करते आ रहे हैं, कि ट्रेडिंग में पैसा डिपॉजिट नहीं करना शुरू में ही जाके, ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट जाके मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा, डायरेक्ट मैं जाके डिपॉजिट करूंगा और मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा और मेरा पैसा बनने स्टार्ट हो जाएगा। शुरू से ही तुम्हारा ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, पैसा बनाने वाला यस। माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए, सीखने पे ज्यादा डिपेंड करना है तुम्हें। हम्म। सही है, फर्स्ट 6 मंथ तो भूल जाओ भाई कि तुमने ब्रोकर की तरफ जाना है। सो आगे कंटिन्यू। देखो यहाँ पे ना भाई दो चीज होती है। हुरैरा भाई, आप एक बिगिनर हो, जैसे कि आप हाँ अभी अभी इंट्रोड्यूस हुए हो, मैं जी आपको समझाता हूँ। जी यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एकदम सोच के रखे होते हैं कि जैसे आप किसी किसी का गोल होता है मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वैसे ही स्टार्टिंग से ही किसी का गोल होता है कि मुझे फाइनेंस में जाना है, मुझे स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में जाना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है ना। तो उनका होता है, तो उनको प्रोसेस स्टार्टिंग से ही पता होती है। लेकिन जो दूसरे वाले लोग होते हैं उनका ये होता है, उनने सोशल मीडिया पे देखा, एग्जैक्टली। मतलब ट्रेडिंग से जो पैसा कमाया जा सकता है उस पैसे की तरफ देखते हैं और घुस जाते हैं इस फील्ड में बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना लक्ष्मण, कुछ सोचे ये बात समझे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टॉप करूंगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे लक्ष्मण है या कोई भी और बंदा है, वो ट्रेडिंग में आया ही इसी वजह से है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है। बट यस। विद टाइम, ओवर टाइम तुम्हें ये बात समझ आने लग जाती है कि भाई यहाँ पे पैसे की असल गेम नहीं है। पैसा तो बेतहाशा है, लेकिन उसी लिहाज से अगर तुम गलत माइंडसेट में कंटिन्यू रखोगे इस चीज को, तो तुम उसी स्पीड से वापस नीचे गिरोगे, ठीक है। सो सेम चीज हम हैं या तुम हो, या इस वक्त आई नो तुम्हारा माइंडसेट यही है कि मैंने बस ट्रेडिंग में रातों रात अमीर होना है। सो आई नो हम सब के माइंडसेट शुरू में यही थे, चाहे आज बिगिनर है या वो प्रो ट्रेडर है, वो चाहे उसको 10 साल हो गए, वो ट्रेडिंग में आया ही इसी वजह से है कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स। तो इसमें ठीक तुम्हें है। घबराने तो की बात आप नहीं है कि तो एग्जैक्टली। तो ये चीज आप खुद चूज करो कि आपको कौन सा बनना है। आपको वो बनना है जो सोच के आ रहा है, एकदम सारी चीजें समझ के आ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे पैसा देख के किसी और को देख के आ रहा है। तो इसमें आपकी चॉइस है, आपको क्या बनना है दोनों में से। सही है, तो इस मतलब चीज को एक यहीं पे एक हम। तरफ है एक गैम्बलर, एक तरफ है एक इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर वो है जो यस। सोच समझ की चीज में इन्वेस्ट करता है, एक गैम्बलर वो है जो बिना सोचे बहुत रिस्की शिट जंप कर देगा उसमें। और गैम्बलर कभी एंड भी कामयाब नहीं होता ट्रेडिंग में, सिर्फ एक इन्वेस्टर कामयाब होता है, गैम्बलर कभी भी कामयाब नहीं होता। दूसरी चीज जो हमारी थी, टाइम एंड मनी। मतलब कि कोई भी बंदा अगर आ रहा है तो ये तो जरूर सोचता है, बेशक वो उस पैसे को ना देखे, दोनों साइड्स में किसी भी साइड से हो, ये ना सोचे, लेकिन ये जरूर सोचता है कि यार मुझे कितना टाइम लग जाएगा, कितने टाइम में मैं पैसा कमा लूंगा, या कितने टाइम में मैं प्रॉफिटेबल हो लक्ष्मण, जाऊंगा। अक्सर सही मेरे है। से एक सवाल किया जाता है जब भी मैं बाहर घूम रहा होता हूँ, अपनी BMW चला रहा हूँ, मुझे एक बच्चा सा रोक के बोलेगा, सर मेरे पास $50 है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कितने टाइम में ये $50 $5000 बन जाएंगे। अक्सर ये सवाल मुझसे किया जाता है और मुझे हंसी आती है कि इस बच्चे को अभी ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। सो इस चीज का कैसा आप जवाब दोगे? मेरे पास $50 है, ये 5000 कब बनेंगे, इसका बताना आप मुझे जरा। तो अगर आपके पास $50 है ना, तो इसका ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप अपनी फी पे करते हो, तब वो आपको काफी सारी चीजें सिखा रहे होते हैं। अब ये भी एक स्कूल की तरह है ना। तो यहाँ पर आप एक फी दे रहे होते हो जो कि आपका इनिशियल कैपिटल होता है। आप अगर इनिशियल कैपिटल आप लेके आए, पहला जो पैसा आपने डाला है, तो यही चीज आपको सोच के आनी कि ये तो लॉस होगा ही होगा, और उसको मतलब एज अ अगर लॉस मैं नहीं पैसा लेना। ला रहा हूं तो मैं ये सोच के लाऊं कि ये तो मेरा जाएगा ही जाएगा। यस। यस। मतलब कोई क्योंकि सूरत नहीं है किसी भी तरीके से वो पैसा मेरा बने, 100% जाएगा। यस, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पे आपको, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पे। हाँ आपके पास सपोज करो आप और आपका फ्रेंड, जैसे आपका फ्रेंड है सौद, है ना, हाँ तो आप हुरैरा और आपका फ्रेंड सौद दोनों ट्रेडिंग में आए। सौद के पास है $10, आपके पास है $100। हाँ। सही है, और आप दोनों सेम डे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, और दस दस दिन बाद जाके आप अपने $100 सारे लॉस कर देते हो और वो अपने $10 लॉस कर देता है ना। आप दोनों एकदम बिगनर थे, सेम डे स्टार्ट किया, सारी चीजें सेम डे स्टार्ट हुई। लेकिन आप ये चीज बताओ, सीखा दोनों ने सेम ही ना, हाँ दोनों ने सेम सीखा, हाँ। लेकिन पैसा किसका ज्यादा लगा? जिसके पास $100 थे। आपका लगा ना ज्यादा हाँ पैसा। बिल्कुल तो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में आप आ रहे हो तो सबसे कम पैसा लेके आओ, जितना बिल्कुल। कम, क्योंकि अच्छा वो मतलब लॉस होना ही अगर होना मतलब ये बात कैपिटल की नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं वो फलाना ट्रेडर ज्यादा कमाता है क्योंकि उसके पास है। ज्यादा पैसे हैं। मतलब अगर मेरे पास $10,000 है और मैं एक बिगिनर हूं, तो मेरे साथ वाला जिसके पास $100 है वो भी बिगिनर है, तो हम हाँ। दोनों का लॉस होगा। हाँ, क्योंकि
जो स्टार्टिंग का जो आपका फेज होता है वो एक लर्निंग फेज होता है ना? तो आप $10,000 लॉस करके और वो $100 लॉस करके सेम ही चीज सीखने वाले हैं। मतलब आप $10,000 लौटा दोगे तो आपको सेम चीज सीखने मिलेगी, और वो $100 लॉस कर देंगे तो भी सेम ही चीज सीखने को मतलब मिलेगी। मुझे इस सही है? बात से जितना समझ आया है कि हमने कम अज कम पैसा शुरू में डिपॉजिट करना है, जितना कम हो सके, सिर्फ सीखने के लिए माइंडसेट हमने जी। शुरू में ये रखना है। ठीक हाँ, है, तो हाँ। अब मुझे ये कब पता लगेगा कि कितने टाइम बाद जाके मतलब मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, या मतलब मैं पैसा कमाने लग जाऊंगा, कितने टाइम बाद वो मार्केट को फीस देना मेरा रुकेगा? तो जैसे मैंने बताया आपको, हर एक चीज करने के लिए एक टाइम लगता है, तो ट्रेडिंग में भी आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है ना, ये पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब कि सपोज करो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा पहले, तो कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को 8 महीने या 1 साल के अंदर भी मास्टर कर लेते हैं, है ना? तो 1 साल के अंदर आपने सारे सेटअप सीख लिए, क्या चीजें होती हैं, क्या हमें करना होगा, कैसे एनालिसिस होता है, ये बेसिकली सब कुछ मुझे ये आपने। लगता है कि एक बंदा ना 3 महीना एक अच्छा टाइम है, और वो उसमें आराम हाँ, से सीख जाता है कैसे ट्रेड की जाती है, कैसे ट्रेड ली जाती है। ठीक है, हाँ, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही छोटा स्टेप है, हाँ, पहला स्टेप है कि हम्म, ट्रेड कैसे ली जाती है। आगे बहुत सारी चीजें आती हैं, मेनली जो हाँ, जिसकी वजह लेकिन से ट्रेडिंग। हाँ, बिल्कुल। तीन तीन महीने जैसे आपने बोला ना, आपने एकदम सही बोला। 3 महीने जो टाइम होता है हाँ, उसमें जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है और जो भी चीजें होती हैं वो आप सीख सकते हो, लेकिन जो मार्केट की साइकोलॉजी होती है उसको आप समझना स्टार्ट करते हो कम से कम 1 साल के टाइम में। लेकिन भाई आपने तो 1 साल बोला है यार, मैं 1 साल में इतना ज्यादा टाइम मैं इसको कैसे दूं? मैं तो इंजीनियरिंग करता हूँ, इंजीनियरिंग को मेरे 3-4 साल हो ओके, गए हैं, लेकिन अब तक मैं कुछ नहीं इसके कमा लिए पाया भी इंजीनियरिंग से। इसके लिए भी एक बहुत अच्छा आंसर है। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को ऐसा पार्ट टाइम सोचते हैं कि यार मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करता हूं। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे इंजीनियर होता है वैसे डॉक्टर होता है, जैसे टीचर होता है वैसे ही ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है ना? ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, इसको एज अ पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता। नहीं मतलब ओके। इसमें फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं बस चार्ट्स निकाल के फ़ोन पे चार्ट्स देख रहा हूँ? ऐसा हो सकता है, वो बाद में जाके हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि शुरू में इनिशियल डेज में हमें पूरा टाइम देना पड़ेगा इसको, अपना इंटरेस्ट हाँ। और पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपने टाइम और मनी की जो बात की, मनी का मुझे समझ जी। आया है कि पैसा मैंने कम अज़ कम डिपॉजिट करना है, जितना कम हो सके मैंने डिपॉजिट करना है, और वक्त मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितना ज़्यादा इसको देता हूँ। ठीक है। हाँ, वक्त पूरा पूरा आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर। आप जितना ज्यादा यहाँ पे टाइम लगाओगे, जितना ज्यादा आप यहाँ पे मेहनत करोगे, उतना कम टाइम आपको यहाँ पे लगेगा प्रॉफिटेबल होने में। सही है? ठीक है, एग्जैक्टली अब लक्ष्मण की जो बात थी टाइम एंड मनी वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। पहले तो एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग को लेके कम होनी चाहिए शुरू में। उससे ये होगा कि तुम पैसा कम अज़ कम डिपॉजिट करोगे और कम अज़ कम तुम्हारा लॉस होगा। और याद रखना, शुरू में जितना भी पैसा तुम डिपॉजिट करोगे, चाहे $10 करो या $100 करो या $1,00,000 करो, याद रखना $1,00,000 भी करोगे वो भी तुम्हारा इन दी एंड लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम सीखे नहीं होते, और सीखने के लिए तुम्हें मार्केट को एक फीस देनी ही पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिना सीखे, बिना मार्केट को फीस दिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ और तुम्हारा ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनने शुरू हो जाए। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। आई हैवेंट सीन अ ट्रेडर, आज तक मैंने सिखाने के टाइम में या बचपन से लेके अब तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि ट्रेडिंग से बिना लॉस किए प्रॉफिटेबल बनाओ। ठीक है, क्यों लक्ष्मण, मैं सही बात कर अच्छा, रहा हूँ कि नहीं? हाँ। और है ना, मुझे लगता है ना कि ये जो हमारा टॉपिक था ना, ये जो आपने निकाला था, एक्सपेक्टेशन टाइम एंड मनी, ये पूरी हाँ तरह क्लियर हो चुका है। हाँ। अभी मेरे दिमाग में ना कुछ एक चीज आ रही है, क्या? और आप अकाउंटेबिलिटी उसे कह सकते हो। अकाउंटेबिलिटी कैसे? अकाउंटेबिलिटी इस तरह की, यार मैं जैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाँ कई कई लोग होते हैं जैसे बताने का मन करता है अपने घर वालों को कि यार मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताना है ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो इस चीज को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, या यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे टॉपिक का। इसको हमने डिस्कशन रखना है कि हमने लिखना है अपने पास। पहले हमारा टॉपिक था एक्सपेक्टेशंस, फिर अकाउंटेबिलिटी लिखो, देन टाइम एंड मनी लिखो। अकाउंटेबिलिटी क्यों? क्योंकि इन द बिगिनिंग ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड। याद रखना, जब शुरू में तुम ट्रेडिंग व्यू खोलोगे या ट्रेडिंग का किसी को कभी ब्रोकर खोलोगे या ट्रेडिंग सीखने लगोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एक जहाज की कुर्सी में बैठने लगे हो। सो तुम्हारा काफी टाइम मन करेगा कि तुम गिव अप करो। तुम मार्केट को जब बार बार फीस दोगे या लॉसेस करोगे तो तुम्हारा दिल करेगा कि तुम गिव अप कर दो। उस चीज से बचने के लिए आई थिंक अकाउंटेबिलिटी सबसे बेस्ट चीज है कि तुम सबको बताओ कि मैं ट्रेडिंग